हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्तु परापत होई, जिससे ती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का सुही राग में 762 अंग पर छंत के रूप में आया है। ये छंत का पहला पद है। सत्संगियों, गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये शब्द सिख पंथ में विवाह के अवसर पर जब लड़का गुरुद्वारे लावा फेरे के लिए पहुंचता है, तब लड़का और लड़की के दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। इस मिलन के अवसर पर ये शब्द गाया जाता है, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। वास्तव में इस शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज उस भगत की अवस्था का बखान कर रहे हैं जिसे प्रभु ने अपना लिया है। वो प्रभु का प्यारा बन गया है। प्रभु उसके शरीर रूपी घर में आगमन कर गए हैं, वास कर गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में उस भगत को जो प्राप्तियां हुई हैं, उसकी अनुभूतियां हुई हैं, जो आनंद उसे मिलता है, इसका बखान महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने इस शब्द के माध्यम से किया है। सुही राग में ये शब्द है, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। मेरे घर परमात्मा का आगमन हो गया है। घर अर्थात शरीर, मन। उस जीव में परमात्मा अपना आसन लगा दिए हैं। हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। सच्चे अकाल पुरख परमात्मा से फिर उस भगत का मेल हो गया है। हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। आगे महाराज कहते हैं, सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। उस जीव को सहजावस्था प्राप्त हो गई है। सहज रूप से परमात्मा उसके घर में, उसके मन में आ गए हैं। सहजावस्था उसे प्राप्त हो गई। सहज मिलाए हरि मन भाए। हरि के मन को यह जीव पसंद आ गया, भा गया। सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। पंच मिले, पंच 5 इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा, चमड़ी, इनसे एहसास होता है। नाक से सुगंध का, चर्म से गर्मी सर्दी का, कान से, आंख से जो अनुभूति होती है, इसे 5 इंद्रियां कहा गया है। सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। सारे इंद्रियां एकाग्र होकर परमात्मा का ध्यान करने लग गई हैं। पंच मिले सुख पाया। सारी इंद्रियां एकाग्रचित होकर इस सुख का अनुभव कर रही हैं, उस अनुभूति का आस्वादन कर रही हैं।
सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। आगे, साई वस्त परापत होई, जिस सेती मन लाया। साई वस्त, वस्त कौन सी है? वस्त है नाम, परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा के आदेश, परमात्मा द्वारा बताए गए आचरण। सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्तु परापत होई, जिस सेती मन लाया। जिसके लिए ये मन व्यग्र था, इसके इंतजार में था, प्रतीक्षारत था, फिर वो वस्तु प्राप्त हो गई। साई वस्तु परापत होई, जिस सेती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदर सोहाए। अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदर सोहाए। दिन रात अब प्रभु का ही ध्यान रहता है। अन दिन मेल भया मन मानिया, मन ने केवल परमात्मा का ध्यान ही मन में रखा है। घर मंदर सोहाए, घर मेरा घर जिसमें परमात्मा का वास हुआ है, वो मंदिर बन गया है और सुहावना हो गया है। मेरा शरीर अत्यंत आनंद देने वाला हो गया है, मेरा मन अत्यंत आनंदित है। अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। पंच शब्द, पंच शब्द, पांच शब्द कौन से? तार से बजने वाले वाद्य, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, मिट्टी के घड़े पर बजाए जाने वाले वाद्य, धातु से बजाए जाने वाले वाद्य। इस प्रकार पांच प्रकार के वाद्य, तार से, चमड़े से, धातु से, मिट्टी से और फूंक कर बजाए जाने वाले पांच प्रकार के वाद्य। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। इन पांचों प्रकार के वाद्यों का जो मिलकर संगीत होता है, ऐसा संगीत उस जीव के मन में बज रहा है। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, फिर कैसी धुनी बज रही है? अनहद शब्द, अनहद शब्द। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। शब्द एक बार फिर, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त परापत होए, जिससे ती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। सत्संगियों, ये आनंद की पराकाष्ठा दर्शाने वाला शब्द है। जिस मनुष्य को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया है, उसकी अवस्था कितनी ऊंची महान हो जाती है, इसका विश्लेषण गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस छंद के पद में किया है। सत्संगियों, रतन, जवाहर, माणक, अनेक प्रकार के बहुमूल्य जवाहरात गुरु ग्रंथ साहब जी में शब्द के रूप में हैं। हम यदि उनका उपयोग नहीं करते तो हम अभागे हैं। समा जो बीत चुका, जो बचा है उसका सदुपयोग करते हुए वाणी को पढ़ा जाए, समझने के लिए पढ़ा जाए, समझकर उस पर चलने की तौफीक दे, ऐसी बेनती की जाए ताकि ये जीवन सफल हो सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। आगे गलतियां न हो ऐसा आशीर्वाद बख्शो ताकि शुद्ध वाणी आप जी के साथ साझी की जा सके। इतने वचन प्रवान करो।
फतेह गजाओ, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।